कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी बेटा। और आज हम लोग बहुत प्यारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ रियल नंबर बेटा। पहले बच्चों इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ रियल नंबर डिस्कस करने से पहले इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसीलिए सबसे पहले हम कुछ नंबर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो जैसे एक पूछा जाता है बेटा प्राइम नंबर, क्या बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब क्या बेटा? जैसे प्राइम नंबर का मतलब जैसे ऐसा नंबर, ये ऐसा नंबर होता है जो केवल 1 से या इटसेल्फ स्वयं से डिविजिबल होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? प्राइम नंबर कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल में 2 ले लें, 3 ले लें, और क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सारे क्या हैं बेटा? ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। एक प्रकार से कह सकते हो कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर केवल और केवल वो हो और स्वयं हो, बस 2 ही फैक्टर बने। जैसे 3 को देखोगे तो 3 के कितने फैक्टर है? केवल 1 है या 3 है। इसके अलावा और कोई फैक्टर बन सकता है क्या? कोई फैक्टर नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या कहलाएगा बेटा? ये नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर है बेटा? आई होप कि ये क्लियर होगा। और यहीं पर एक नोट डाल के लिख लो बेटा, नोट डाल के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट कहता है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये पॉइंट दिमाग में रखे रहो। और इसकी खास बात इसलिए है क्योंकि इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर की और खास बना देता है बेटा। इवन प्राइम नंबर जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, ये खास और बना देता है। ये इवन प्राइम नंबर क्या है? ये बहुत खास बना देता है बेटा। इवन 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और क्या है? ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है बेटा। तो ये ध्यान में रखना बेटा। क्लियर है? ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब कंपोजिशन, या 2 से अधिक कह सकते हो ना। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर बने, ठीक है ना। कितने फैक्टर हो? मोर देन 2 फैक्टर, वो क्या कहलाएगा बेटा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। मोर देन 2 फैक्टर, कितने फैक्टर? मोर देन 2 फैक्टर होगा, वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब कंपोजिट नंबर में जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं हम, तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc। ये क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? आप कहोगे सर 4 कैसे कंपोजिट नंबर हो गया? तो हम कहेंगे 4 के जो फैक्टर बनेंगे बेटा, एक तो 1 बन जाएगा, एक तो 2 बन जाएगा, एक आपका 4 स्वयं बन जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर आ गया कि नहीं? एक तो 1 है, 2 है, 4 हो जाएगा। तो 3 फैक्टर आ गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये क्या कहलाएगा आपका? मोर देन 2 फैक्टर। ये ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। मोर देन 2 फैक्टर, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। नोट इसमें लिख लो बेटा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट जो मैं लिखा रहा हूँ ना, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर की बात करें, तो आप बताओगे बेटा 4 होता है। क्या होता है? इसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 4 ही तो है। सेकंड स्मॉलेस्ट में 6 बताओगे, ठीक है ना। सेकंड स्मॉलेस्ट बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर पूछा जाता है जरूर बेटा। अब वो कैसे पूछा जाएगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब याद आएगा बेटा। नेक्स्ट इसमें
एंड स्मॉलेस्ट, इवन पूछा है तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ऑड नंबर 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ से ये 2 वर्ड ध्यान में रखना बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा। क्या? इवन कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर क्या होगा? ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है ना? ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कीवर्ड अपना है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर केवल और केवल 1 है। मैंने क्या कहा? को प्राइम नंबर आर द नंबर दैट हैव ओनली 1 प्राइम फैक्टर। केवल और केवल एक प्राइम फैक्टर हो, वो क्या कहलाएगा? बेटा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। समझ में है? तो इसका डेफिनेशन लिखना चाहो, अ नंबर that have only one prime factor of 1। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? जिसका ग्रेटेस्ट डिवाइजर 1 हो, दैट इज करके लिख सकते हो, दैट इज ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या हो? 1। ठीक है ना? क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन नेक्स्ट वर्ड है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन नेक्स्ट वर्ड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है, इसका एक छोटा सा डिफिनेशन में लिखा रहा हूँ, इसको बहुत प्यारे ढंग से लिख लो बेटा। कह रहा प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब ये है कि उस नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में उस नंबर को प्राइम नंबर के रूप में लिख दो। जैसे मान लो 12 है, अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो इसके जो फैक्टर आएंगे क्या आएंगे? 2 आएंगे, 2 जा 4, 3 जा 12, ये फैक्टर आया इसके। ठीक है ना? इस नंबर को, ये कंपोजिट नंबर है, इस नंबर को हमने किसमें? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में हमने क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। तो ये कहलाया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? ये क्या कहलाया? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाया। ठीक है बेटा? क्लियर है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाया। नेक्स्ट वर्ड है बेटा, इसमें नेक्स्ट वर्ड है SCF। SCF क्या होता है बेटा? SCF क्या मतलब क्या? जैसे 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर के बीच का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया? ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर अगर 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबरों का क्या हो? 1 हो, तो क्या कहलाएगा? SCF उसका कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ मैंने 12 लिया था, यहाँ पर मान लो अगर मैं 12 and 24 लूँ। अब 12 and 24 का 12 का फैक्टर क्या होगा? 12 का फैक्टर कहोगे सर 2 × 2 × 3 होगा। 24 का फैक्टर क्या करोगे? तो कहोगे सर 2 × 2 × 2 × 3 होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 3 जा 24। ठीक है ना बेटा? तो अगर अब इसका देखो, इसमें SCF कैसे निकालते हैं? SCF कैसे निकालेंगे? SCF अगर बात करें तो जो दोनों में कॉमन हो उनको बाहर बुला लो। मतलब 2 SCF आपका 12, 24,
तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, 12 इज द HCF। HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। HCF का मतलब क्या बेटा, ये HCF हो गया। और नेक्स्ट कीवर्ड है, नेक्स्ट ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं बता रहा हूँ मेथड से, ठीक है ना। नेक्स्ट है LCM। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या, जैसे भी मैंने एक एग्जांपल लिया था इसमें, ये सेम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ इसको। जैसे मान लो 12 ले लिया था मैंने, इसका फैक्टर 2 इंटू 3 बना था मैंने। 24 लिया था 2 इंटू 3। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है बेटा कि इसमें जब हम निकालेंगे 2 या 2 से अधिक नंबरों का, तो जो उसमें कॉमन रहेगा उनको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में जो बच जाएगा उसको भी बुला लेंगे। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, वो तुम्हारा LCM बन जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24। 24 इज द LCM ऑफ द गिवन 2 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहा हूँ बेटा, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना बेटा। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, इम्पोर्टेंट रिलेशन कौन सा होता है? जैसे मान लो कोई 2 नंबर है, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कौन कौन से, एक मान लो B, ठीक है ना। तो एक रिलेशन बनता है कि कहता है HCF ऑफ A, B इंटू में LCM ऑफ A, B दैट इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ बोथ दी नंबर। यहाँ से क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आना तय रहता है बेटा, आना तय 100% रहता है। ये फॉर 2 नंबर के लिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है बेटा, ध्यान में रखना। फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है बेटा, ये ध्यान में रखना। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है, ये ध्यान में रखना। 3 नंबर के लिए नहीं वैलिड है बेटा, 3 नंबर का आपके उसमें है भी नहीं फार्मूला, ठीक है ना, यूज नहीं हो रहा। तो अब देखो, एक यहाँ से एक रिलेशन और बन जाता है बेटा। इसी फार्मूले से अगर मुझे HCF निकालना है तो HCF ऑफ A, B दैट इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ A इंटू B होल अपॉन LCM निकाल सकते हैं उसी नंबर का। अगर मुझे LCM निकालना है तो LCM क्या हो जाएगा बेटा, LCM इक्वल टू A इंटू B होल अपॉन HCF ऑफ A, B आ जाएगा, ठीक है, LCM आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा प्यारे बच्चों। ये जो फार्मूला मैंने एक फार्मूले से 3 फार्मूला बनाए हैं बेटा ना, ये फार्मूला यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में या तो HCM निकालने के लिए बोल देगा, या तो HCF निकालने के लिए बोल देगा, या तो आपका A, B में से 2 नंबर में से कोई एक नंबर बोल देगा, या तो यहाँ से एक नंबर दे देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ये ध्यान रखो। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान में रखो बेटा। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, 100% ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है बेटा। यहाँ से भूलना नहीं है, बेटा। नेक्स्ट चीज़ होता है एक अपना इम्पोर्टेंट कीवर्ड, इसमें रख लो आप कीवर्ड, इम्पोर्टेंट
कीवर्ड के फॉर्म में रख लो कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में बेटा आता है ना, फार्मूला तो नहीं कहेंगे इसको, इम्पोर्टेंट कीवर्ड रख लो। प्रूव दैट √2 √3 √5 डॉट सो ऑन करके एन इरेशनल नंबर ये पूछे जाते हैं। दूसरा इसी में इस प्रकार से दे सकता है √2 प्लस का 5 या 2 √3 प्लस का 5 डॉट सो ऑन करके, ये क्या है, एन इरेशनल नंबर है, प्रूफ करने के लिए बेटा देता है, ठीक है ना। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। बस इस पहले चैप्टर में इससे ज़्यादा एक भी फार्मूला नहीं है और आपको यही रिवाइज करना है, जो कीवर्ड मैंने बताया है इसको ध्यान में रखना बेटा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।